हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद। स्वागत है आप सभी का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस जैसे मेरा सोने का मन कर रहा है, उसका बाजार जाने का मन कर रहा है, हमारा मूवी देखने का मन कर रहा है, मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसी तरह के सेंटेंसेस को जानने के लिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को कहने के लिए हम यूज करते हैं फील लाइक दो वर्ड्स का। तो फील लाइक का यूज करके हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बड़ी आसानी से कह सकते हैं। देखिए, जैसे मेरा मूवी देखने का मन कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी। आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी। या ऐसा भी आप कह सकते हैं कि मेरा मूवी देखने का दिल कर रहा है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरा मिठाई खाने का जी कर रहा है। तो मन कर रहा है, जी कर रहा है या दिल कर रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को कहने के लिए हम फील लाइक का यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि फील लाइक का यूज हम प्रेजेंट में कैसे करेंगे, पास्ट में ये फेल्ट लाइक हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस के साथ कवर करने वाले हैं। देखिए, मन कर रहा है, दिल कर रहा है या जी कर रहा है, ये है पहचान। अब इसका हम स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं तो देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में यदि हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट आपको लिखना है। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना होता है फील, फील या फिर लिखना होता है फील्स, फील या फिर फील्स। उसके बाद लिखना होता है लाइक, फील या फील्स, उसके बाद लाइक। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आईएनजी किसके साथ ही लगाते हैं? हमेशा आईएनजी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगाते हैं। तो यहाँ पे आईएनजी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद बाकी जो अदर वर्ड्स हैं उसको आप बाद में लिखेंगे यदि है तब। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद फील या फील्स, उसके बाद फिर लाइक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि किसके साथ फील लिखेंगे, किसके साथ फील्स लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो देखिए, आई, वी, यू, दे, और एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, है ना, एक से ज़्यादा लोग हैं। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम एंड घनश्याम, तो 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, उससे ज़्यादा है। तो उसके साथ हमें क्या लिखना है भाई? उसके साथ हमें लिखना है फील। क्या लिखना है? फील लिखना है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट, या फिर कोई एक सब्जेक्ट है, यानी कोई एक नाम है, एक व्यक्ति है, तो उसको मैं नेम लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए। तब हम लिखेंगे क्या? फील्स। क्या लिखेंगे? फील्स। तो इसको आप याद रखिए। आई, वी, यू, दे एंड एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तब फील, एंड ही, सी, इट, या फिर कोई एक व्यक्ति है, एक चीज़ है, एक लोग है, तब हम लिखेंगे फील्स। तो इसको आप याद रखेंगे। और एक चीज़ और ये है कि यदि हमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यदि इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं तब हम इसमें किसका यूज़ करेंगे? डू का यूज़ करेंगे। और इसमें किसका यूज़ करेंगे? डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे हम सेंटेंस में देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो देख लेते हैं। देखिए, मेरा पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है। आई फील लाइक रीडिंग द बुक। आई फील लाइक रीडिंग द बुक। देखिए, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद फील लाइक, उसके बाद हमने लिखा रीड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी, रीडिंग, उसके बाद द बुक। ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, फील लाइक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। मेरा पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है। आई फील लाइक रीडिंग द बुक। अब जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर देते हैं। हमारा पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है। वी फील लाइक रीडिंग द बुक। तुम्हारा पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है। यू फील लाइक रीडिंग द बुक। उसके बाद उनका, दे, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं ना, तो उनका पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है। दे फील लाइक रीडिंग द बुक। अब देखिए, यहाँ पे उसका पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट चेंज हो गया, ही आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? फील्स लिखे हैं। ही फील्स लाइक रीडिंग द बुक। उसका यानी लड़की का पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है। सी फील्स लाइक रीडिंग द बुक। राधा का पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है। एक लड़की है, इसलिए राधा फील्स लाइक रीडिंग द बुक। अब यहाँ पे यदि मैंने राधा के साथ और कोई लड़की का नाम जोड़ा, राधा एंड सीता,
राधा एंड सीता दोनों का पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है, तो राधा एंड सीता आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फील्स नहीं लिखेंगे, फील लाइक लिखेंगे, फील लाइक रीडिंग द बुक। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बनाएंगे। और जैसा कि हमने देखा हुआ है कि आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स है उसके साथ यदि हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो किसका यूज़ करेंगे, डू नॉट या फिर डोंट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, डू नॉट या फिर डोंट का। ही, सी, इट या एक सब्जेक्ट है, एक लोग है, उसमें यदि हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम किसका यूज़ करेंगे, डज नॉट का। किसका यूज़ करेंगे, डज नॉट का या फिर डजंट का। तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए, मेरा पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है, आई फील लाइक रीडिंग द बुक। अब इसको आप नेगेटिव में कैसे बोलेंगे, मेरा पुस्तक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आई डू नॉट फील लाइक रीडिंग द बुक, या फिर आई डोंट फील लाइक रीडिंग द बुक। क्या मेरा पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है, डू आई फील लाइक रीडिंग द बुक। तो यहाँ पे देखिए डू को हमने जस्ट सामने लेकर के आया है, डू आई फील लाइक रीडिंग द बुक। क्या मेरा पुस्तक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो डू आई नॉट फील लाइक रीडिंग द बुक, या डोंट आई फील लाइक रीडिंग द बुक। डोंट आई, डू नॉट को आप एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे डोंट आई फील लाइक। ठीक है, इस तरह से डोंट आई फील लाइक रीडिंग द बुक। अब यहाँ पे देखिए उसका पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक रीडिंग द बुक, फील्स लाइक। अब जैसे हम नेगेटिव बनाएंगे तो वो फील्स का फील हो जाएगा, और यहाँ पे हम डज का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे उसका पुस्तक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ही डज नॉट फील लाइक रीडिंग द बुक, या ही डजंट फील लाइक रीडिंग द बुक। डज नॉट या फिर डजंट। क्या उसका पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है, डज ही फील लाइक रीडिंग द बुक। क्या उसका पुस्तक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, डज ही नॉट फील लाइक रीडिंग द बुक। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आप चाहे तो WH क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, WH क्वेश्चन जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करके। जैसे यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा वाई, यदि मैं लिखता हूँ WH वाई, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वाई डज ही फील लाइक रीडिंग द बुक, उसका पुस्तक पढ़ने का मन क्यों कर रहा है। या यहाँ पे यदि मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब व्हाई डज ही नॉट फील लाइक रीडिंग द बुक, उसका पुस्तक पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे हाउ यदि लिखूंगा वाई की जगह पे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हाउ डज ही फील लाइक रीडिंग द बुक, उसका पुस्तक पढ़ने का मन कैसे कर रहा है ना। वैसे ही आप व्हेन, वेयर, इस तरह के WH क्वेश्चंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है, बार बार प्रैक्टिस करिए, अपने प्रैक्टिस में लाते जाइए, फिर ये सारी चीज़ें आपके याद में आ जाएगी, आपके टंग में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा सोने का मन कर रहा है, मेरा सोने का मन कर रहा है, तो इसका आप कैसे बनाएंगे, आई सब्जेक्ट हो गया, फील लाइक, आई फील लाइक, सोना को क्या बोलते हैं, स्लीप कहते हैं, तो स्लीप की फर्स्ट जो स्लीप है वो वर्ब है, उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। तो ये हो गया आई फील लाइक स्लीपिंग। वैसे ही हमारा टहलने का मन कर रहा है, हमारा टहलने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी। उसके बाद फील लाइक, टहलना को क्या कहते हैं, वॉकिंग कहते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वॉकिंग। आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, वी फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक, यानी वॉकिंग की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे गोइंग फॉर अ वॉक। यहाँ पे जो वॉक है वो नाउन की तरह कार्य कर रहा है, तो वी फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक, या वी फील लाइक वॉकिंग, वी फील लाइक वॉकिंग। उसका नाचने का मन कर रहा है, उसका नाचने का मन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि लड़का है तो ही लिखेंगे, लड़की है तो सी लिखेंगे, तो सी के साथ क्या आ जाएगा, फील नहीं, फील्स, सी फील्स लाइक। नाचना को क्या कहते हैं, डांसिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डांसिंग, सी फील्स लाइक डांसिंग। वैसे ही महेश का गाना गाने का मन कर रहा है, तो महेश का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, महेश, महेश का गाना गाने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे महेश, एक लड़का है इसलिए यहाँ पे फील्स लिखेंगे, फील्स लाइक गाना गाना, सिंग, सिंग के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये हो गया
इस तरह से महेश फील्स लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। आप चाहें तो इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव एंड WH क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। देखिए, मेरा सोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा सोने का मन नहीं कर रहा है, आई डू नॉट फील लाइक स्लीपिंग। क्या मेरा सोने का मन कर रहा है, डू आई फील लाइक स्लीपिंग। क्या मेरा सोने का मन नहीं कर रहा है, डू आई नॉट फील लाइक स्लीपिंग। इस तरह से WH क्वेश्चंस में जैसे वाई का यूज़ करेंगे। मेरा सोने का मन क्यों कर रहा है, वाई डू आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा सोने का मन क्यों नहीं कर रहा है, वाई डू आई नॉट फील लाइक स्लीपिंग। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, जैसा कि मैंने शुरू में ये कराया हुआ है, ऐसे ही आप जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका आप प्रैक्टिस करिए। वैसे जैसे हमारा टहलने का मन कर रहा है, वी फील लाइक वॉकिंग, ठीक है। वी डू नॉट फील लाइक वॉकिंग, हमारा टहलने का मन नहीं कर रहा है। क्या हमारा टहलने का मन कर रहा है, डू वी फील लाइक वॉकिंग। क्या हमारा टहलने का मन नहीं कर रहा है, डू वी नॉट फील लाइक वॉकिंग। वैसे देखिए, उसका नाचने का मन कर रहा है, सी फील्स लाइक डांसिंग। फिर सी डज नॉट फील लाइक डांसिंग। फिर डज सी फील लाइक डांसिंग। फिर डज सी नॉट फील लाइक डांसिंग। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। महेश का गाना गाने का मन कर रहा है, महेश feels like singing a song. Mahesh does not feel like singing a song. Does Mahesh feel like singing a song? Does Mahesh not feel like singing a song? या फिर does not को एक साथ बोल सकते हैं, doesn't Mahesh feel like singing a song? Okay. WH क्वेश्चंस का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Now let's see, नेक्स्ट है, ये पास्ट टेंस में है। अब पास्ट में आप अक्सर आप कहते हैं ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं उसको थप्पड़ लगा दूं, या मेरा दिल कर रहा था कि मैं उससे बात करूं। तो ऐसा कर रहा था, ऐसा मन कर रहा था, ऐसा दिल कर रहा था, तो ऐसा आप कहेंगे। तो इसमें कुछ अंतर नहीं है, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में इसमें ऑल रहेगा, सारे सब्जेक्ट्स, आई वी यू दे ही सी इट। एक सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा नाउन प्रोनाउन नाउन है, ठीक है, तो ये रहेंगे। इसके बाद हमें लिखना होता है, फील के बाद क्या आता है, फील की जो सेकेंड फॉर्म है वो है फेल्ट। फेल्ट के बाद आपको लिखना है लाइक। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और बाकी जो अदर अगर है तो उसको आप आगे लिख सकते हैं। तो ये रहे पास्ट के, इसमें फील या फील्स देखने की ज़रूरत नहीं, इसमें शुरू में फेल्ट रहेगा। उसके बाद अगर आप इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव जैसी आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको किसका यूज़ करना है भाई, डिड नॉट का यूज़ करना है या डिडंट का यूज़ करना है, डिड नॉट या फिर डिडंट का, यानी शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद इसमें भी आपको किसका यूज़ करना है, फील का ही यूज़ करना है, जैसे उसमें भी किए थे फील्स का, उसके बाद हमने फील का यूज़ किया। तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव जो भी बनाएंगे उसमें हम फील का ही यूज़ करेंगे, फील लाइक। उसके बाद फिर एज इट इज़ रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद जैसे आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डीड को आप सामने लेकर के आएंगे, फिर सब्जेक्ट, ऐसा आप बनाएंगे। आगे देख लेते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको याद रखना है, जैसे डिड है, नॉट है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिडंट कहते हैं। इंट्रोगेटिव भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे, डिड को आप पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ऑल, उसके बाद फिर लिखेंगे फील लाइक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। और ये क्वेश्चन वाला है तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ पे इंट्रोनेगेटिव जैसे आप बनाते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट ऑल, इसके बाद आपको लिखना होता है नॉट। नॉट के बाद बाकी जो चीज़ें हैं जैसे फील है और बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन यदि बनाना है तो WH क्वेश्चन इसमें आप ऐड कर सकते हैं, इसके शुरू में और इसके शुरू में, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना, ठीक है। वाई जुड़ सकता है इसमें, व्हेन जुड़ सकता है, हाउ जुड़ सकता है, वेयर जुड़ सकता है। तो इस तरह से आप जो है स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मेरा उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। आप गुस्से में रहते हो तो कहते हो ना, मेरा ना बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरा मन कर रहा था कि ना उसको थप्पड़ लगा दूं, तो मेरा उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। तो जब आप गुस्से में रहते हो तो ऐसा कहते हो ना, मेरा उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। तो आप कैसे बोलेंगे इसी को, आई के बाद क्या लिखेंगे, फेल्ट, आई फेल्ट लाइक, आई फेल्ट लाइक स्लैप, स्लैप मीन्स होता है थप्पड़ मारना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
स्लैपिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, उसे, इसलिए यहाँ पे हिम हो जाएगा। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। वैसे ही राम का मुझसे मिलने का दिल कर रहा था, राम का, तो राम फेल्ट लाइक, मिलना को क्या कहते हैं, मीट कहते हैं, तो मीटिंग, फेल्ट लाइक मीटिंग मी, राम फेल्ट लाइक मीटिंग मी। उसका मिठाई खाने का जी कर रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लड़का है तो ही लिखेंगे, लड़की है तो से लिखेंगे। सी फेल्ट लाइक ईटिंग या टेकिंग या हैविंग, तीनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ही फेल्ट लाइक, यहाँ पे मैं टेकिंग लिख देता हूँ, ही फेल्ट लाइक टेकिंग, मिठाई को क्या कहते हैं, स्वीट्स कहते हैं, तो यहाँ पे स्वीट्स। ही फेल्ट लाइक ईटिंग, टेकिंग या हैविंग स्वीट्स। वैसे अब मुझे अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है, क्योंकि अब आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपका मन कर रहा होगा कि आप अंग्रेजी सीखो। अब मुझे अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है, तो ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में कैसे लिखेंगे, अब के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ। उसके बाद मुझे अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, और यहाँ पे फेल्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फील, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो आई फील लाइक, लर्न मीन्स होता है सीखना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लर्निंग। उसके बाद इंग्लिश की जो ई है उसको हम कैपिटल लिखते हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज आप लिखते हैं, कहीं पे भी लिखेंगे तो शुरू का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है लैंग्वेज में, जैसे हिंदी, संस्कृत है, उर्दू है, मराठा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब चाहे तो इसका आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे मेरा उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। मेरा उसे थप्पड़ मारने का मन नहीं कर रहा था, आई डिड नॉट फील लाइक स्लैपिंग हिम। क्या मेरा उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, तो आ जाएगा डिड आई फील लाइक स्लैपिंग हिम। क्या मेरा उसे थप्पड़ मारने का मन नहीं कर रहा था, डिड आई नॉट फील लाइक स्लैपिंग हिम, डिड आई नॉट फील लाइक स्लैपिंग हिम, या फिर डिडंट आई फील लाइक स्लैपिंग हिम। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका भी आप कर सकते हैं, इसका भी। तो जितने भी सेंटेंसेस हैं इसका आप बार बार प्रैक्टिस करिए, और वैसे ही जैसा कि मैंने अभी किया हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप सीजी बोर्ड की कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट्स हैं और आप बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस आपके लिए ले आया है कंप्लीट कोर्स, जिसमें आप कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, वो भी ऑफर्स के साथ। तो देर ना करिए, अब भी जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस ऐप और पाइए शिक्षा घर में ही। तो बच्चों, आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू।